हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लिटरेचर एलिजी जो कि बी पास सेकेंड पेपर फर्स्ट में इंक्लूड है को डिस्कस करेंगे। इन ग्रीक एंड रोमन टाइम्स एलिजी डिनोटेड एनी पोएम रिटन इन एलिजिक मीटर, दैट इज अल्टरनेटिव हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर लाइन्स। तो जो एंशिएंट टाइम में ग्रीक और रोमन लिटरेचर में जो कोई भी पोम जो कि एलिजिक मीटर को लिए लिखी जाती थी इसको एलिजी बोलते थे। अब ये कि एलिजिक मीटर क्या होता है, तो उसमें होता है कि अल्टरनेट हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर लाइन्स, मतलब एक हेक्सामीटर लाइन है तो उसके बाद में वो पेंटामीटर लाइन आएगी, देन अगेन हेक्सामीटर, देन अगेन पेंटामीटर, यानी कि वो एक के बाद ऐसे अल्टरनेट आएगी तो उसको एलिजिक मीटर बोलते हैं और उस पोएम को एलिजी बोलते हैं। और जो ग्रीक और रोमन टाइम्स में जो पोम्स लिखी जाती थी, एलिजी लिखी जाती थी, उनकी जो मेनली थीम थी वो थी लवर की कंप्लेंट, मतलब कोई प्रेमी हो उसकी कंप्लेंट थी, उसको उसका थीम माना जाता था। पर प्रेजेंट एज में या फिर 17वीं सेंचुरी के बाद में जो एलिजी का नॉर्मली जो यूसेज या फिर जो उसकी मीनिंग माना जाता है कि लेमन फॉर द डेड, मतलब किसी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करना या शोक गीत बोल सकते हैं जिसको, उसको एलिजी बोला जाता है। In the 17th century, the term elegy began to be limited to its most common present usage. और 17th century के ऑलमोस्ट या उसके बाद में जो इसका जो मोस्ट कॉमन यानी लिमिटेड जो इसका कॉमन यूसेज या फिर उसको जो मीनिंग माना जाता है उसकी उस फॉर्मेशन ही आई थी, यानी कि किसी की डेथ पे लेमेंट करना या कोई शोक गीत लिखना, जो इसका मीनिंग हुआ था 17th सेंचुरी के बाद में हुआ था। उससे पहले किसी भी टाइप की पोएम को एलिजी बोला जा सकता, मतलब उसकी जो थीम्स थी वो डिफरेंट थी। जैसे ऊपर मैंने बताया कि ग्रीक और रोमन टाइम्स में जो एलिजीज लिखी जाती थी उसकी थीम थी कंप्लेंट ऑफ लवा। देन अगेन लेट 1670 और अर्ली 17th सेंचुरी में जब जॉन डन ने पोएम्स लिखी थी, एलिजीज लिखी थी, तो उनका भी यही था कि वो भी लव पॉइंट्स पे, यानी कि लव जो उनकी थीम थी वो लव थी, तो उस पर बेस्ड थी इनकी ये जो सारी की सारी पोएम्स थी। और जो ये एलिजीज होती है इसमें लेमेंट ऑफ अ डेड के साथ में जो उसकी टोन होती है वो कई बार जो लिखते हैं उसमें पैसिमिस्टिक बहुत ज़्यादा टोन होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा होपलेसनेस होती है या फिर जो कह सकते हैं नकारात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। या फिर कई एलिजीज की जो थीम होती है उसमें वो इंसान की जो मोर्टालिटी होती है उसको लेके भी वो लिखते हैं। इसके जो मेन एग्जांपल ये है कि एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, जो कि अपने सिलेबस में भी इंक्लूड है, जो कि थॉमस ग्रे ने लिखी थी। थॉमस ग्रे ने जो कि इंसान की मॉर्टलिटी में या फिर वेस्टेज ऑफ लाइफ के बारे में लिखी गई थी। एंड दूसरी है व्हेन लिलिक्स लास्ट इन द रोड यार्ड ब्लूम्ड, जो कि वॉल्ट विटमैन ने लिखी थी लिंकन की डेथ पे। तो फर्स्ट वाली थी तो वो मॉर्टालिटी को लेके थी, वो जो फर्स्ट पोएम है थॉमस ग्रे की वो है मॉर्टालिटी को लेकर, और जो सेकंड पोएम है वो है लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ लिंकन, मतलब लिंकन की जब डेथ हुई थी उसकी जो उस पर लेमेंट था, यानी कि उसका शोक गीत था। आगे है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एलिजीज, मतलब एलिजी की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। एन एलिजी टिपिकली स्टार्ट विद द इन्वोकेशन ऑफ द मूज एंड देन proceeds by referencing traditional mythology। तो एक एलिजी जब स्टार्ट होती है तो उसमें यूज़ होता है उसको इन्वोकेशन, मतलब उसको एक आमंत्रण दिया जाता है, और बाद में वो जो पुरानी जो माइथोलॉजी थी उसको इसके साथ में लिंक करके फिर वो लिखता है आगे। It often involves a poet who knows how to phrase thoughts imaginatively in the first person। इसमें एक पोइट होता है जो कि फर्स्ट पर्सन के हिसाब से अपने जो थॉट को प्रेजेंट करता है। दैट इज़ अ प्रोफेशनल ऑफ अप्रोप्रिएट मॉर्नर्स। क्वेश्चंस आर रेज्ड बाय द पोइट अबाउट डेस्टिनी, जस्टिस एंड फेट। और इसमें जो पोइट होता है वो डेस्टिनी को लेकर, यानी कि जो उसका भाग्य है, उसकी किस्मत है, और जो न्याय होता है, नेचर का न्याय या फिर भगवान का जो न्याय होता है उसको लेकर वो क्वेश्चन पुट अप करता है। The poet associates the event of the deceased with events in his own life by drawing a subtle comparison। जो पोइट होता है वो जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी लाइफ के इवेंट्स को अपनी लाइफ के इवेंट्स के साथ लिंक करता है और हल्का सा सूक्ष्म कंपैरिजन, सटल कंपैरिजन करता है दोनों के बीच में। और जैसे कि This kind of digressions gives the poet space to go beyond the man or crude subject to a deeper level where the connotations might be metaphorical। और जो उसमें जो connotation होता है वो अपने आप को इस तरह इस सब्जेक्ट मैटर की तरफ ले जाता है कि जो connotation होता है वो metaphorical हो जाता है। Towards the end, the poet generally tries to provide comfort to ease the pain of the situation। और लास्ट में जो जितनी भी वो अपनी थ्रू आउट द पोएम जो भी मतलब जो भी वो पेन फील करता है या जो अपने दुख को व्यक्त करता है, लास्ट में जाके वो कुछ जो लास्ट की जो एंडिंग लाइंस होती है उसमें वो उनमें कंफर्ट या फिर ईज़ फील करवाने की कोशिश करता है।
Christian elegies usually proceed from sorrow and misery to hope and happiness because they say that death is just a hindrance in the way of passing from the mortal state into the eternal state. तो जो क्रिश्चियन एलर्जीज होती है वो दुख एक यात्रा कह सकते हैं हम सोरो या मिस्री से मतलब दुख या फिर जो दुख की अवस्था से खुशी या फिर आशावाद की ओर नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर या फिर दुख से खुशी की ओर एक यात्रा है, क्योंकि उनका मानना है कि जो मृत्यु है वो सिर्फ एक हिंड्रेंस है, यानी कि एक रुकावट है या एक स्टॉपेज है मॉर्टल स्टेज, यानी कि जो इंसान की मॉर्टल बीइंग है इंसान, तो मॉर्टल स्टेज से वो इटर्नल स्टेज मतलब कि अनंत की यात्रा में सिर्फ एक मृत्यु एक हिंड्रेंस है जिसके इंसान को होके पार होके जाना ही पड़ता है। एंड एलर्जी इज़ नॉट ऑलवेज बेस्ट ऑन द प्लॉट, और एलर्जी हमेशा प्लॉट ही हो, ये कंपल्सरी नहीं हो, मतलब एक वेल फर्निश स्टोरी हो जो कि इंटरलिंक्ड हो या फिर कनेक्टेड हो एक दूसरे से, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है पेस्टोरल एलर्जी। तो मतलब एलर्जी का टाइप है पेस्टोरल एलर्जी। इसमें क्या होता है कि जो शेपर्ड होता है एक, मतलब जो भेड़ों को चराता है, उसको लेकर पोएम लिखी जाती है। इट रिप्रेजेंट बोथ द पोइट एंड द वन ही मॉन्स, मतलब इसमें दोनों को प्रेजेंट किया जाता है, एक पोइट वो खुद और जिसके लिए वो दुख व्यक्त करता है वो, हु इज़ यूजुअली ऑल्सो पोइट, और जिसके लिए वो दुख व्यक्त करता है वो भी एक पोइट होता है। जस्ट एज शेपर्ड, द लैटिन वर्ड ऑफ द शेपर्ड इज पास्चर। इसको पेस्टोरल पोइट्री भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शेपर्ड का जो लैटिन वर्ड है उसको बोलते हैं पास्चर। तो उसमें दोनों जो पोइट्स और जिसके लिए वो मॉर्न करते हैं दोनों ही पोइट होते हैं और दोनों ही एज ए शेपर्ड प्रेजेंट करते हैं। This poetic form was originated by Silicon Greek poet Theocritus and was continued by the Roman Virgil। और इस जो ये पोइटिक फॉर्म है पेस्टोरल एलर्जी, इसको स्टार्टिंग किया या फिर इसका जो ओरिजिन हुआ था वो सिसिलियन ग्रीक पोइट थे थियोक्राइटस, उनके द्वारा किया गया था, और उसके बाद में जो रोम के जो राइटर थे वर्जिल, उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसका यूज़ किया था। अब पेस्टोरल जो एलर्जी है उसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल, एक तो है एस्ट्रोफिल जो कि सर फिलिप सिडनी ने लिखा था, एंड सेकेंड इज़ एडोनियास जो कि पीवी सेलिन लिखा था किड्स की डेथ पे। आज के लेक्चर में हमने एलर्जी को डिस्कस किया। एलर्जी का जो प्रेजेंट यूसेज या जो मीनिंग होता है कि लैमेंट फॉर द डेड, मतलब कोई जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी मृत्यु पे शोक गीत लिखना, उसको एलर्जी बोलते हैं। और पुराने टाइम में जो एलर्जी होती थी उसकी जो फॉर्मेशन होती थी वो एलर्जिक मेथड में होती थी, और काफ़ी राइटर्स ने इस पर लिखी है, जैसे कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड है जो पोएम थॉमस ग्रे की, उसमें जो उसका जो थीम है वो है इंसान की मॉर्टैलिटी के या वेस्टेज ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ एक निरर्थक चीज़ है वैसा करके इसको प्रेजेंट किया गया था। थैंक यू।